बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। मुल्की मईशत के लिए एक और बड़ी मुश्किल। ओपन मार्केट में 5 रुपए महंगा होकर एक अमरीकी डॉलर पहली बार 250 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। क्या वजूहात है, जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, देखा जा रहा है कि शदीद प्रेशर देखा जा रहा है रुपए पर, और रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया है। इंडिया बैंक में आज कुछ मामूली रिकवरी हुई है 50 से 55 पैसे की, लेकिन ओपन मार्केट में डॉलर जो है 5 रुपए महंगा हो गया है। तलब बहुत ज्यादा है। ओपन मार्केट में डॉलर जो है 245 रुपए से बढ़कर पहली बार 250 रुपए की बुलंद तरीन सतह कायम कर दिए। इस वक्त जो एक्सचेंज कंपनी में जो अगर ओपन मार्केट में डॉलर जो है 245 रुपए में खरीदा जा रहा है, जो आवाम को जो है डॉलर 250 में फरोख्त किया जा रही है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि डॉलर 250 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। इसका इम्पैक्ट जो अगर मईशत पे देखा जाए, जो माहिरीन कंसर्न शो कर रहे हैं कि इस 3.5 माह में देखा जाए डॉलर जो है तकरीबन 65 रुपए महंगा हो चुका है, और ये तारीख में पहली बार हुआ है कि इतने कम अरसे में डॉलर की कदर में इतना नुमाया इजाफा हुआ है। इससे मईशत का चलना मुश्किल हो जाएगा, और जो माहिरीन ये भी कंसर्न शो कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा महंगाई हो जाएगी कि आवाम की बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। इस वक्त सनअतकार चाहे दरामद कुनंदान हो, बरामद कुनंदान हो, कंसर्न शो कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई भी डील करनी पड़ रही है उसके लिए डॉलर खरीदना पड़ रहा है, और चाहे कि ट्रैवलिंग के लिए भी अगर टिकट खरीदनी पड़ी है वो भी डॉलर में रेट कर दिया गया है, उससे ज्यादा प्रेशर आ गया। और साथ ही हुकूमत ने जो फैसले किए गए हैं, यानी कि जो मशीनरी भी 100% जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, अगर मशीनरी भी इंपोर्ट कर रही है, उसकी मशीनरी अगर खराब हो गई है तो उसके ऊपर भी जो है डॉलर जो है वो खरीद कर भी उसको मंगाने की इजाजत दी जाएगी, ताकि तभी क्लियरेंस होगी। सनअतकारों ने कहा कि इस तरीके के फैसले से सनअत कैसे चलेंगी, मुल्क कैसे चलेगा, और इस वक्त हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नजर नहीं आ रहे। रुपया तेजी से गिर रहा है, डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है। इससे तमाम चीजें जैसे कि आप दरामद करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत, आप LNG दरामद करते हैं, इसके अलावा दीगर अजनास जो इम्पोर्ट करते हैं, और साथ में खाम माल जो इम्पोर्ट करते हैं वो महंगा हो जाएगा, उससे सनअत से चलना मुश्किल तरीन हो जाएगा। जी ठीक है अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है जफ़र पराचा साहब ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के। जफ़र पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइएगा, डॉलर मुसलसल महंगा हो रहा है, हुकूमत को इस हवाले से क्या फैसले लेने चाहिए जिससे मईशत को भी नुकसान ना पहुँचे? देखिए जनाब, बात यह है कि जो हुकूमत को मेजर्स लेने चाहिए वो हुकूमत अभी तक मेजर्स ले नहीं रही है, और जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं उसको हम विंडो ड्रेसिंग कह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। कि कहीं उन्होंने 100 लीटर कम कर दिया, कहीं 250 लीटर कम कर दिया पेट्रोल लोगों का, अपने अफसरान का। तो जो उनके शाहाना खराजात हैं, एक तो वो नहीं बंद कर रहे हैं वो लोग, फिर उसके साथ साथ जो इम्पोर्ट है वो एक्सपोर्ट के साथ टैग नहीं कर रहे हैं, और जो अपने एक्सपेंडिचर है वो अपनी इनकम के साथ टैग नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो 4-5 दिन से ऐसा हुआ है कि जो पेशावर की मार्केट है वहां पे डॉलर 255 रुपए का हो गया है, और उसकी वजह से हमारी मार्केट भी 3-4 दिन में डॉलर 10 रुपए इजाफा हो गया है। इंटरबैंक 240 है और ओपन मार्केट 250 के करीब हो गई है। तो हमने इनको कई दिन से तजवीज दे रहे हैं कि भाई आप क्रैकडाउन में स्मगलिंग बंद करें, क्योंकि अफगानिस्तान में इंडिया ने डॉलर की खरीद शुरू कर दी है हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो उसके ऊपर भी कोई तवज्जो अभी तक नहीं दी गई। हालांकि कल मैंने हर कॉर्नर के ऊपर अपना मैसेज भेजा है कि भाई इसके खिलाफ आप ये करें। फिर इसके साथ साथ जो मेन इक़दाम करने वाले, ये तो टाइम भी है, मेन इक़दाम ये करने वाले हैं कि हमको अपनी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को बराबर करना पड़ेगा, और अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, ताकि हमको बार बार IMF के पास, खास तौर पे जो एलीट क्लास है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, और ये जो इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से पार्लियामेंटेरियंस की ब्लैक मेलिंग काफी बढ़ चुकी है। तो हुकूमत ने खजानों के मुंह खोले हुए हैं, चाहे सूबाई हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो, और उनका सबका बोझ अवाम के ऊपर पहले भी है और अब भी मजीद बढ़ रहा है, चाहे वो टैक्सेस डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। और अब उसके बुरे असरात ये आ रहे हैं कि अक्सर कंपनीज, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर रही हैं हमारे यहाँ, जो कि एक बहुत ही बुरा साइन है।
تو اگر ہم سارے کے سارے سیاستدان اور مقتدر حلقے ایک میز پہ نہیں بیٹھیں گے کہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے، یعنی کہ الیکشن کو، سیاست کو، عہدوں کو، مراد کو چھوڑ کے صرف اور صرف ایک نقابی ایجنڈا ہونا چاہیے کہ معیشت کی بحالی اور پاکستان کی کو بچانا ہے ہم نے، تب تو کوئی بات بن سکتی ہے. نہیں تو جس طرح جو حالات ہیں ہمارے ملک میں، کہا تو جا رہا ہے صرف کہ سری لنکا بننے جا رہا ہے، لیکن عملی طور پہ کہیں بھی کسی بھی جگہ سے کوئی بھی رکاوٹ یا کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں اور سب کے سب بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے سر، ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشرف یہ بتائیے کہ جیسے کہ ظفر پراچا صاحب نے بولا کہ امپورٹ ایکسپورٹ کم کرنی ہوگی، ضروریات کم کرنی ہوگی، تو اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ جی حکومت نے اس کے لیے اقدامات تو اٹھائے تھے، لیکن اس کے بھی الٹا اثر پڑا ہے. جیسے کہ حکومت نے جو غیر ضروری اشیاء ہے اس کی امپورٹ پہ پابندی لگائی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو پلانٹ ہے، مشینری ہے، اس کو بھی کلیئرنس کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. اس وقت صنعت کار مشکلات میں پھنسے ہوئے، کیونکہ بہت ساری چیزیں حکومت نے جو فیصلے کیے ہیں اچانک سے، اس کے منفی اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں. اور جو غیر ضروری اشیاء ہے جیسے کہ چیز ہے، کھانے پینے کے، جانوروں کا کھانا ہے، وہ جو امپورٹ ہو رہا تھا وہ تو مکمل پابندی کر دے. لیکن ایسے فیصلوں سے بہت زیادہ ڈالر کی بچت نہیں ہوگی. پاکستان کا دیکھا جائے پچھلے مالی سال میں مجموعی طور پر 12 مہینوں میں 80 ارب ڈالر کی درآمدات کی گئی ہیں. اس کو کم کرنا ہوگا. سب سے اہم بات ہے جون کی بات کروں، جون میں پاکستان میں جو ملک بھر کے جو پیٹرولیم مصنوعات کی جو درآمد کی ہے ریکارڈ ہوئی ہے، اور جو کہ مئی 2022 سے جون 2022 میں ایک ماہ میں 33% کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. مئی 2022 میں 1 ارب 40 کروڑ ڈالر کی درآمدات ہوئی تھی، جو کہ جون میں بڑھ کر 2 ارب 90 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ سطح پہ پہنچ گئی ہیں. یہ اسٹیٹ بینک نے بھی کنسرن شو کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جون میں جو ہے پہلی بار 2 ارب 40 کروڑ ڈالر کے قریب پہنچ گئی. یہ کنسرن دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے روپے پر شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے اور ڈالر رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. اور اس کی وجہ سے تمام دیگر کرنسی بھی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہیں. اور یہ جو کنسرن ہے، جیسے کہ ظفر پراچا ایکسچینج کمپنی جنرل سیکرٹری، انہوں نے کہا ہے پہلی بار ہوا ہے کہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں جو فرق ہے، ڈالر انٹر بینک میں 240 روپے سے نیچے ہے، اور جبکہ اوپن مارکیٹ میں 250 روپے پہ 11 روپے کے قریب کا فرق آج تک کبھی نہیں دیکھا گیا تھا. اور یہ ملکی معیشت کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. اور یہ جو کنسرن ہے کہ اگر انٹر بینک سے لے کے اگر آپ اوپن مارکیٹ میں ڈالر دے تو 11 روپے کا فرق ہے، کیونکہ یہاں پہ فیڈریشن ہاؤس سے جو نائب صدر انہوں نے صاف الزام لگایا کہ اس وقت قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک کوئی اقدامات نہیں کر رہے. بینکوں کو، کمرشل بینکوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، اور بینک جو ہے کھلے عام پیسے بنا رہے ہیں ہر روز. جب وہ ان کا یہ سوال اٹھایا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک سے کہ یہ بتایا جائے کہ جب ڈالر 230 پہ تھا تو دن بھر ڈالر نہیں مل رہا تھا، 240 پہ کیسے مل گیا، کہاں سے ڈالر آ گئے، یہ بینک کیا کر رہے ہیں، اور بینک کے اوپر اقدامات اٹھائے جائیں، کارروائی کی جائے. جو بینکوں کی کارٹلائزیشن ہے فیڈریشن ہاؤس نے اس پہ بھی سوال اٹھائے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس سے ملک کی معیشت کے لیے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، جس تیزی سے ڈالر بڑھا. اور آج اگر دیکھا جائے تو ایک دن میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 5 روپے مہنگا ہوا ہے اور 250 روپے کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا. یہ بھی جی ٹھیک ہے اشرف، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ظفر پراچا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر پراچا صاحب یہ بتائے گا کہ IMF سے اگست کے تیسرے ہفتے میں ہمیں قسط ملنے جا رہی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد روپے کی بہتری شروع ہو جائے گی. تو ایسے میں یہ بتائے گا کہ ڈالر کی واپسی کے لیے کیا اقدامات ہیں اور کب تک آپ کو لگتا ہے کہ واپسی شروع ہو جائے گی ڈالر کی؟ دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ IMF کے پہلے ہفتے سے وہ تیسرے ہفتے پہ لے گئے ہیں، اور اب جو تیسرے ہفتے میں جا کے پتہ لگے گا کہ کیا آیا IMF کا جو بورڈ ہے وہ ہمارا لون جو اپروو کر رہا ہے یا پھر اور نئی کوئی مزید شرائط لے کے آتا ہے. تو یہ تو اس وقت کے اوپر بات ہو سکتی ہے. لیکن کیونکہ اب یہ ہمارے لیے اتنا لمبا ٹائم ہے، تقریباً 3 ہفتوں کا، اور ہم کو تو روز کے روز کی جو ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی ڈالر نہیں ہے ہمارے پاس. اور کل بھی اگر ہم دیکھیں تو اسٹیٹ بینک کے تقریباً کوئی 80-90 ملین ڈالر کا وہ گرا ہے ریزرو، تو وہ بھی خطرناک بات ہے. اچھا، پھر IMF کا جو ہمیں قسط ملنی ہے وہ 1 سے 1.5 بلین ڈالر کی، اس سے ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا. باقی دوست ممالک سے مل کے 10 بلین ڈالر اگر ملتے ہیں اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس سال ہم کو 40 بلین ڈالر جو ہم کو مزید چاہیے ٹوٹل جو ہمیں دینے ہیں. تو اس وقت ملک کی صورتحال، معاشی صورتحال سنبھلتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے.
चाहे कोई भी हुकूमत हो, होना यही था। क्योंकि पिछले जो कर्जे अखराजात हैं और जो उनके सूद की अदायगियां हैं वो अब बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई हैं। तो हमको कोई बड़ी पेमेंट चाहिए, और जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि उसके साथ साथ हमको अपना घर भी ठीक करना है कि हमको इंपोर्ट कम करनी है, अपने खर्चे कम करने हैं, ताकि हमको मजीद खर्च तो ना लेना पड़े ना, मजीद खर्चों के लिए कर्ज ना लेना पड़े। कर्ज की अदायगी के लिए हमको अगर मजीद कर्ज लेते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हमको अपने शाहाना खर्चे अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये तो खुदा ना करे डिफॉल्ट वाली बात नजर आ रही है। और इसके साथ साथ जो रुपए का फ्री फॉल हो रहा है उससे ये लग रहा है, जिसमें हुकूमत की और दीगर इदारों की रजामंदी शामिल नजर आ रही है, उससे ये लग रहा है कि IMF की दीगर शराइत के साथ साथ ये भी कोई शर्त है कि आपको अपना रुपया 250 या 250 पे लेके जाना है। नहीं तो इतना ज्यादा रुपया जो है ना हमारा वीक नहीं है। अगर हम रीजन में देखें तो अफगानिस्तान में 90 रुपए का $1 है, जो कि बिल्कुल तबाहाल मुल्क है जंग से, जहाँ पे ना बैंकिंग का निज़ाम है ना कुछ है। उसके साथ साथ इंडिया में तकरीबन 80 रुपए का है, बांग्लादेश में 85 रुपए का है, और वहाँ पे भी कम होने की मेन वजह हम लोग हैं, क्योंकि हम उनके एक्सपोर्ट में कंपटीटर हैं, तो वो कम्पीट करने के लिए अपनी करेंसी को नीचे रखते हैं। और एक अहम काम हमको ये करना होगा कि हमको अफगान ट्रेड ट्रांजिट को बंद करना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान, देखिए, या तो हम अपनी जरूरत पूरी कर लें, ना कि हम अपनी कर रहे हैं और अफगानिस्तान की जरूरत भी पूरी कर रहे हैं। हम उनके लिए इंपोर्ट करते हैं और उसके बदले में हमें रुपए देते हैं, और वो ही आइटम घूम के हमारे यहाँ वापस आ जाता है। तो अफगान ट्रांजिट जो ट्रेड है उसको भी रिविजिट करने की जरूरत है। हम उनका बोझ इस वक्त नहीं उठा सकते हैं। जी ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। जफ़र पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के। हमें अपने अखराजात कम करने होंगे। साथ ही हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, अशरफ खान, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉलर की ऊंची उड़ान पर ताजिर बरादरी परेशान। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि डॉलर बेकाबू है। इंपोर्टर्स को आज भी 245 का रेट मिल रहा है। डॉलर महंगा होने से अशिया की कीमत दुगनी हो चुकी है। सियासत से आगे बढ़कर मईशत के लिए काम करना होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे हबीब खान से। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, मुल्क में अगर बात की जाए डॉलर की कदर में जो है वो मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, और रोज़ाना की बुनियाद पर नए रिकॉर्ड जो है वो कायम हो रहे हैं। आज अगर बात करें तो इंटरबैंक मार्केट में तो डॉलर इस वक्त 239 और 240 की जो है वो सतह पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, लेकिन ओपन मार्केट और अगर इंपोर्टर्स के हवाले से बात की जाए तो बैंकों में इस वक्त जो है वो शदीद मुश्किलात और परेशानियों का सामना है। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब मौजूद है। रऊफ साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो इंपोर्टर्स हैं उनको बैंकों में किस सूरत हाल का सामना है, डॉलर्स की अवेलेबिलिटी इस वक्त कितनी है? देखिए, 246 रुपये का हमें आज रेट मिला है, और 246 में डॉक्यूमेंट आज इंपोर्ट के क्लियर हुए हैं। अब आप बताएं कि बैंकों में मुख्तलिफ रेट हैं, हर ब्रांच के रेट अलग हैं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में 5 रुपये 6 रुपये डॉलर पे फ़र्क एक मायने रखता है। 25 पैसे या 50 पैसे फ़र्क होना चाहिए, इससे ज़्यादा ये सही नहीं है। स्टेट बैंक को इस पर कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरी बात जो मेरा कहने का मतलब ये है कि 120 दिन एक्सपोर्टरों को जो अलाउ किया जाता है माल शिप होने के बाद, उसको 60 दिन कर दिया जाए, और जो एक्सपोर्टर हजरात हैं, जो मैच्योरिटी जब पाकिस्तानी करेंसी में उनको कन्वर्ट कराना होता है उसको 3 दिन दिया गया है। बिल्कुल, अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और उनका यही कहना है कि इस वक्त जो डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा है और दीगर इस वक्त जो मुल्की मईशत के आदाद शुमार हैं वो मुकम्मल तौर पर मुल्की मईशत को जो है वो इस वक्त एक बुरान की तरफ ले जा रहे हैं, और आम आदमी भी मुतासर है, कारोबार भी मुतासर है, और साथ साथ जो इम्पोर्टर्स हैं वो इस वक्त जो है उनको इस वक्त बैंकों से जो रेट मिल रहा है उसके ऊपर इम्पोर्ट करना और वो तमाम तर मामला को जो करना है वो मुश्किलात से गुजर रहा है। तो सिर्फ यही मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत हो या दीगर सियासी जमातें हो, तमाम तर सियासी इख्तलाफात भुलाकर इस वक्त सिर्फ मुल्की मईशत के हवाले से इक़दाम करें, और मुल्की मईशत के लिए जो है वो कुछ ऐसे इक़दाम किए जाएं जिससे ना सिर्फ कारोबारी तबका बल्कि तमाम तर मुल्की मईशत के लिए जो है वो स्टेबल। जी ठीक है हबीब, आपका बहुत शुक्रिया। इंडस मोटर्स ने टोयोटा की गाड़ियों की कीमतों में भी फिर होशरुबा इजाफा कर दिया। लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में 7,60,000 से 31,60,000 तक इजाफा किया गया है।
कंपनी का कहना है कि डॉलर की कीमतों में बेलगाम इजाफे से गाड़ियों की कीमतें बढ़ी। साथ ही पार्ट्स की दरामद में मुश्किलात से टोयोटा ने बरवक्त डिलीवरी से भी मुआवजत कर ली है और खरीदारों को मजीद 3 महीने सब्र करने या रकम वापस लेने की ऑप्शन दी गई है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी देखा जाए डॉलर की मुसलसल बढ़ती हुई कदर के असरात आना शुरू हो गया। इंडस मोटर ने जो टोयोटा की गाड़ियां की कीमत में वो रुपया इजाफा कर दिया। लग्जरी गाड़ी की कीमत में 7,60,000 रुपए से 31,60,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। 1300 से 1500 की गाड़ी की कीमत में 7,60,000 से 9,10,000 का इजाफा किया गया है। और कंपनी की जाने की जो अलामिया दिया गया है उसमें 1600 से 1800 की गाड़ी की कीमतों में पहली बार 9,90,000 से 12,90,000 का इजाफा किया गया है। और जो 4x4 बड़ी गाड़ियां हैं उसमें जो लग्जरी गाड़ियां 2700 से 2800 की लग्जरी गाड़ी की कीमतों में 19,20,000 से 31,60,000 तक का इजाफा कर दिया गया है। और यह कंपनी का कहने के डॉलर की कीमतों में बेलगाम इजाफे से गाड़ी की कीमतें बढ़ी हैं। पार्ट की दरामदाद में मुश्किलात से टोयोटा ने बरवक्त डिलीवरी से भी मादद से भी, जो कि इससे पहले हमने खबर भी दी थी। और जो खरीदार हैं जो बुकिंग करने वाले हैं उनको मजीद 3 महीने सब्र करने या जो बुकिंग की रकम है वापस लेने का ऑप्शन दिया है। और ये भी कहा है कि अगर वो बुकिंग कैंसिल करते हैं तो कोई कटौती के बिना जो है पूरी रकम वापस की जाएगी और जो उस हफ्ते का मुनाफा भी दिया जाएगा। अब यहाँ जो कंसर्न देखा जा रहा है कि ओपन मार्केट में भी और इंटरबैंक में डॉलर की कदर मुसलसल इजाफा हो रहा है, उसके असरात जो है अब देखा जाए ये बड़ी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे नजर आया है। और इसके साथ ही इन्होंने जो बुकिंग की उसको भी कैंसिल कर दिया और जो वर्किंग आवर्स हैं जो इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो भी शिफ्ट कम कर दिए। इसका मतलब उनके पास जो है पार्ट्स नहीं है, गाड़ियां तैयार नहीं हो सकती हैं। और ये कंसर्न है, उस कंसर्न के ऊपर क्योंकि डॉलर रुक नहीं रहा है और मौजूदा जो हुकूमत है ये 3.5 माह में देखा जाए तो तकरीबन डॉलर जो 62 रुपए महंगा हो चुका है, उसका कंसर्न देखा जा रहा है। और सिर्फ 10 से 11 रोज में देखा जाए तो डॉलर जो है पहली बार तारीख में जो है वो 30 रुपए महंगा हुआ, उसके कंसर्न नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की कीमत में वो रुपया इजाफा कर दिया गया। जी अशरफ, ठीक है, ये बताइएगा कि 2 दिन पहले रिटर्न कर दिए गए थे पैसे और अब 2 दिन बाद कीमतें बढ़ा दी हैं, क्या सिचुएशन है ये? देखा जाए जो टोयोटा कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दिया और जो उनके जो मेंबर इंडस मोटर थे उनको आगाह किया था और ये कहा था जो बुक करने वाली गाड़ियां के जो मालिकान हैं और वो जो उन्होंने बुकिंग की हुई है उनको 2 ऑप्शन दिए हैं कि मौजूदा हालात में या तो गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाएंगी या उनको इजाफी पैसे देने पड़ेंगे, और या अगर वो गाड़ी की जो बुकिंग है वो कैंसिल करना चाहते हैं कैंसिल कर दे और बिना कटौती के जो है रकम वापस की जाएगी। और साथ ही उस दौरान का जैसे 3 महीने या 4 महीने की बुकिंग के जो पैसे उस पर मुनाफा भी दिया जाएगा। और ये भी कहा था साथ में जो बुकिंग करने वाले उनको कहा था कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत है तो मजीद 3 महीने उनको इंतजार करना पड़ सकता है। अगर इंतजार करके बुकिंग कैंसिल ना करें तो 3 से 4 महीने मजीद लग सकते हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त फैसला किया है कि गैर जरूरी दरामदात को रोकने के लिए तमाम मशीनरी और इम्पोर्ट को रोकने के लिए हिदायतनामा जारी किया, जिसके तहत जो गाड़ियों के पार्ट्स आते थे उसको भी पाबंदी लग गई है, जिसकी क्लियरेंस करने में क्योंकि डॉलर की किल्लत है जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात हो रही है। और कंपनी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसमें गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां उसको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में 7,60,000 से 31,60,000 तक का इजाफा किया गया है। सीसी 1500, सीसी 1300 गाड़ियों की कीमतों में 7,60,000 से 9,10,000 का इजाफा किया गया है। 1600 से 1800 सीसी गाड़ियों की कीमतों में 9,90,000 से 12,90,000 इजाफा किया गया है। और पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन चेयरमैन एचएम शहजाद का क्या कहना है, आपको भी दिखाते हैं। पाकिस्तान में तमाम असेंबलर्स जो टोयोटा, होंडा, सुजुकी या इसके अलावा और जितने उन्होंने प्राइस बढ़ाना शुरू कर दिए, तो बिल्कुल ये ठीक है कि इस वक्त तमाम लोकल असेंबलरों ने गाड़ियों के प्राइस बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। इसमें फौरी तौर पे टोयोटा ने जो है वो कल प्राइस बढ़ाए हैं और एक अंदाजे के मुताबिक जो ये लिस्ट आई है उसमें 9,10,000 से लेके और 31.5 लाख रुपए तक गाड़ियों के प्राइस बढ़ाए हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हम बुकिंग नहीं ले रहे, बुकिंग इसलिए नहीं ले रहे कि हमारे पास सीकेडी एसकेडी असेंबली नहीं है, और दूसरी तरफ आपके अखबारों में इतने बड़े बड़े इश्तिहार हैं उसमें आप कह रहे हैं कि आवाम जो है जिन्होंने बुकिंग कराई है वो अपने पैसे रिफंड वापस ले ले। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जिन लोगों ने 7 महीने 8 महीने पहले गाड़ियाँ बुक कराई थी उनको गाड़ियाँ अभी तक क्यों नहीं मिली, उनको आप रिफंड क्यों दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपने गाड़ियों के प्राइस बढ़ा दिए हैं और इतने प्राइस बढ़ाए हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में
यानी पिछले 40 साल में कभी इतने प्राइस नहीं बढ़े गए। और यहाँ सवाल ये होता है कि जिन लोगों ने 6 महीने 8 महीने पहले गाड़ियाँ बुक कराई थी उनको आपने गाड़ियाँ नहीं दी, वो गाड़ियाँ कहाँ हैं? आज से 6-8 महीने पहले जो आज पाकिस्तान की सिचुएशन है वो तो नहीं थी। 6-8 महीने पहले तो आप CKD SKD असेंबली इंपोर्ट कर रहे थे। तो ये क्यों इस तरह का मेयार आपने अपनाया हुआ है? और ये जो इस वक्त ब्लैक मार्केटिंग, एक तो इतने बड़े प्राइसेस आपने बढ़ा दिए कि कोई पूछने वाला नहीं है। मौजूदा हुकूमत कहाँ सो रही है इसका इल्म नहीं है हमें। लेकिन सवाल ये है कि किसी गाड़ी के ऊपर, यारिस के ऊपर आपने जो है 9,10,000 से लेके और आपकी फॉर्चूनर उस पर 31.5 लाख रुपए तक का इजाफा किया है। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी हम बुकिंग ले नहीं सकते इसलिए कि हमें CKD SKD असेंबली हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैंड किया हुआ है। जब आप बुकिंग आप जब वो CKD SKD आपकी आ नहीं रही तो आप ये बुकिंग क्यों ले रहे हैं? और दूसरा, ये प्राइसेस क्यों बढ़ाए आपने? जो 8 महीने पहले जिन लोगों ने गाड़ियां बुक कराई थी उनको गाड़ियों की डिलीवरी आपने क्यों नहीं दी? अब आप लोगों को कह रहे हैं कि अपना रिफंड ले लें। अखबारों में इतने बड़े बड़े आप इश्तिहार दे रहे हैं कि जी अपना पैसा आप रिफंड ले लें। इस वक्त वो तमाम गाड़ियां जो 6 महीने 8 महीने पहले लोगों ने बुक कराई थी वो मार्केट में ब्लैक में बिक रही हैं, नए प्राइस और ब्लैक के साथ। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जून के लिए के इलेक्ट्रिक की फी यूनिट बिजली की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे इजाफे को मुस्तरद कर दिया। सदर ऑल कराची अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी ने कहा कि पहले ही टैक्सेस की भरमार है, फ्यूल एडजस्टमेंट की नाम पर जुल्म नामंजूर है। हुकूमत फौरी तौर पर ऐसे इकदाम उठाए कि आवाम और ताजरों को रिलीफ मिले। जैसे कल नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए 11 रुपये 37 पैसे बिजली के बिलों में, जून के बिलों में जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो 11 रुपये 37 पैसे बढ़ाए हैं, इसे कराची की आवाम और ताजिर बिरादरी अक्सर मुस्तरद करती है। ऑलरेडी पहले ही टैक्सों की भरमार और इस तरीके से फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर 11 रुपये 37 पैसे बढ़ाना किसी भी तरीके से कबूल नहीं है। हुकूमत को फिलफौर ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए ताकि आवाम और ताजिर बिरादरी को रिलीफ मिले। लेकिन ये जो महंगाई का जो सैलाब इस वक्त जो आया हुआ है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा और एक वक्त की रोटी के लिए भी आदमी इस वक्त इंतहाई परेशान है। तो हुकूमत फौरी तौर पे ऐसे इनकलाबी इक़दाम करे कि तो फौरन रिलीफ मिले। के सिंध सेक्रेटेरिएट में बिना शनाख्त के शहरियों का दाखिला ममनू करार दे दिया गया। सेक्रेटेरिएट में दाखिले के लिए विजिटर पास हासिल करना लाजमी होगा। बिना पास के सिंध सेक्रेटेरिएट में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पाबंदी आयद की गई। विजिटर गेट पर कौमी शनाख्ती कार्ड जमा करके एंट्री की जाएगी। 4 मंजिला इमारत पर जाने के लिए 4 मुख्तलिफ रंग के पासेस मुतारिफ करा दिए गए हैं। अफसरान और दीगर मुलाजमीन को भी दफ्तर का कार्ड लाजमी दिखाना होगा। कार्ड ना दिखाने पर अफसरान और मुलाजमीन को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सिंध सेक्रेटेरिएट में बगैर पासेस के विजिटर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से सिंध सेक्रेटेरिएट इंतजामिया यानी SNDT की जानब से 4 मुख्तलिफ जो है कलर्स के पासेस जो है बाज़ाब्ता तौर पर प्रिंट करवाए गए, जिसमें मुख्तलिफ कलर्स है, जिसमें हरा, लाल, गुलाबी और जो है ब्लू समेत 4 कलर्स हैं। इसके तहत जो है मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में इन पासेस वसूल करने वाले विजिटर्स को सिंध सेक्रेटेरिएट के दाखिला की इजाजत होगी। इस हवाले से विजिटर्स जो है वो सिंध सेक्रेटेरिएट गेट पर पहुंचेंगे, वहां पर कौमी शनाख्ती कार्ड के आधार पर जो है वो एंट्री कराएंगे। एंट्री के बाद उनको अंदर जाने की इजाजत हासिल होगी। इसके अलावा जो अफसरान है या मुलाजमीन है उनको जो है ड्यूटी कार्ड के अलावा अंदर जाने से भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हमारे सख्ती से मुख्तलिफ अफसरान को तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया कि फौरी तौर पर अपना जो ड्यूटी कार्ड है वो साथ लेकर आए और उसके तहत ही उनको अंदर जो है सेक्रेटेरिएट में जाने की इजाजत होगी। ये तमाम तर सूरत जो सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर सिंध सरकार ने यह फैसला किया और सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल देने के बाद में इस फैसले पर जो है बाकायदा तौर पर तीर से अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। जी ठीक है आज़ाद, आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़े आपको बताएं कि बलदियाती इंतखाबात मुलतवी करने का मामला पीटीआई रहनुमा अशरफ जब्बार कुरैशी के इलेक्शन कमीशन इकदाम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर को 11 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन पहले ही खुद कह चुका है कि मुलतवी नहीं कर सकते। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अशरफ जब्बार कुरैशी की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इकदाम को चैलेंज किया गया था, जिसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने की है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर जो फ्रीकैन हैं उन्हें 11 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दरखास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि इलेक्शन कमीशन पहले ही ये कह चुका था कि इंतखाबात मुलतवी नहीं हो सकते, और चूँकि अखराजात ज़्यादा हो चुके हैं और इंतखाबात कराना लाजमी हो चुका है, तो ये बारहा इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में कहा गया था। लेकिन जो अब इकदाम उठाया गया है और इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं, वो इकदाम जो है वो गैर कानूनी है और तमाम तरह स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। लिहाजा इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। जी ठीक है बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। चुगताई लैब के ज़रिए तमाम हेपेटाइटिस से बचाव और शहरियों में आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर के मारूफ डॉक्टर समेत दिगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। माहिरीन का कहना था कि मर्ज़ की बेहतर तशख़ीस न होने से इसकी शिद्दत में इजाफे समेत दिगर मसाइल जन्म लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त डॉक्टर कोमल के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी इरफान, बताइएगा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर ये जो दिन मनाया जाता है हेपेटाइटिस का, इस दिन को मनाने का मकसद भी है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा की जाए, लोगों को बताया जाए कि जो हेपेटाइटिस है वो कितना ख़तरनाक है, और अगर फौरी तौर पे आप इसकी तशख़ीस नहीं कराते, इसके टेस्ट नहीं कराते, तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चुगताई लैब के अंदर और मेरे साथ डॉक्टर कोमल मौजूद हैं, माहिर तिब हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बिल्कुल मर्ज़ ख़तरनाक है, लोग क्योंकि एहतियात नहीं करते हैं, तो इस हवाले से हमें क्या एहतियात करना चाहिए, और साथ ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल देख रही हैं वो आप कैसी देख रही है हेपेटाइटिस? अच्छा, अभी हमें सबसे ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि हम जो पानी, सबसे ज़्यादा पानी इस मौसम में पानी की प्यास ज़्यादा लग रही है, हम पानी पी रहे हैं तो उसको उबाल के पिएं, जहाँ भी खड़ा हुआ पानी है उससे बचें। इसके अलावा कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी घर में इस्तेमाल हो रही हैं उसको जितनी बार भी आप चाहें वॉश करके इस्तेमाल करें। काट के कोई भी फल या फ्रूट को ना रखें और उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें भी वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं और वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। और अभी जो हम देख रहे हैं, बेसिकली जो हमारे पास जितने पेशेंट्स आ रहे हैं हेपेटाइटिस के साथ, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बूढ़े लोग और बच्चे। बूढ़े इसलिए क्योंकि वो इस एज पे इस इन्फेक्शन को कवर अप नहीं कर सकते, और बच्चे क्योंकि वो एहतियात नहीं कर पाते। तो आज का हमारा सेशन था, चुगताई लैब ने जो अरेंज किया वो हम कम्युनिटी प्रोवाइड बेस कर रहे हैं, मतलब एक इंसान को नहीं, हम एक कम्युनिटी में ये सेशन दे रहे हैं ताकि वो घर जाके और लोगों को भी इस बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन दे सकें। बिल्कुल जी, ये जो प्रोग्राम यहाँ किया गया था चुगताई लैब के अंदर, ये प्रोग्राम करने का भी मकसद यही है था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर साहब का कहना है कि बासी खाना ना खाएं, बासी खाना खाने से एहतियात करें, जो गले सड़े फल होते हैं उनको खाने से एहतियात करें, और ख़ास तौर पर जो बड़ा अच्छा इन्होंने मशवरा दिया कि पानी को उबाल कर पिएं ताकि आपकी सेहत बेहतर रह सके और आप। जी ठीक है इरफान, आपका बहुत शुक्रिया।